दोस्तों, नुसीरवान जी टाटा के पुत्र और टाटा समूह के संस्थापक थे। दोस्तों, जमशेद जी टाटा ने 1870 के दशक में मध्य भारत में एक कपड़ा मिल से टाटा समूह की शुरुआत की। उन्होंने भारतीय उद्योग के जनक के रूप में जाना जाते हैं। दोस्तों, उन्हें स्टील, टाटा स्टील, होटल, ताजमहल होटल और जलवायु जैसे प्रमुख उद्योग के नींव रखी। दोस्तों नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं स्टोरी वाइज और मैं हूं चंदन। दोस्तों, आपने सापेक्ष अनुभव होने के कारण आलोचना का सामना करने के बावजूद उन्होंने टाटा समूह का सभी बाधाओं को अपनाया और उसे वैश्विक समूह बनाने का नेतृत्व किया। दोस्तों, जिसमें विदेश से आने वाले राजस्व का 65% और उनके नेतृत्व में समूह की राजस्व 40 गुना बढ़ गई और लगभग लाभ 50 गुना बढ़कर हो गया। दोस्तों, टाटा ग्रुप भारत का बहुत ही महत्वपूर्ण उद्योग घराना है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उसी टाटा ग्रुप के भूतपूर्व चेयरमैन जिनका नाम है रतन टाटा के बारे में, जो रतन टाटा ने टाटा ग्रुप को एक नई बुलंदी तक पहुंचाने में बहुत ही अहम भूमिका निभाई है। दोस्तों, यूं तो टाटा ग्रुप भारत के सबसे पुराने उद्योग घरानों में से एक माना जाता है, लेकिन अपने पारंपरिक व्यवसाय के अलावा नए नए क्षेत्र में टाटा ग्रुप को फैलाने का श्रेय रतन टाटा जी को ही जाता है। दोस्तों, ग्रुप के नए नए क्षेत्रों में फैलाने के साथ साथ उन्होंने अपनी सामाजिक चेतना और सामाजिक उत्तरदायित्व को भी कभी नहीं भुलाया। दोस्तों, आज भी भारतवर्ष में अगर सरकारी नौकरी के बाद किसी कंपनी की नौकरी को अगर अच्छा माना जाता है तो वह है टाटा समूह। टाटा समूह में काम करने वाले हर व्यक्ति अपने को गौरवान्वित महसूस करता है। दोस्तों, देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी और कर्मचारियों के प्रति अपना कर्तव्य निभाने में टाटा ग्रुप का कोई कसर नहीं छोड़ी है। दोस्तों, रतन टाटा जी का कहना था कि मैं निर्णय लेने में विश्वास नहीं करता, मैं निर्णय लेता हूं और फिर उन्हें सही बनाता हूं। दोस्तों, टाटा समूह के पूर्व अध्यक्ष, परोपकारी, दूरदर्शी और उद्योगपति रतन टाटा भारत के सबसे प्रमुख और समृद्ध व्यवसायियों में से एक थे। वे टाटा समूह के संस्थापक जमशेद जी टाटा के परपोते हैं। दोस्तों, रतन टाटा की सफलता की कहानी बहुत ही रोचक और जीवन की सबक से भरी हुई है। दोस्तों, 1991 में रतन टाटा समूह के अध्यक्ष बने। उनके कार्यकाल के दौरान टाटा समूह भारत का सबसे बड़ा समूह बन गया। दोस्तों, रतन टाटा की सफलता की कहानी के लोगों को बड़े पैमाने से जाने जाते हैं। दोस्तों, अपनी रुचि और विचारों के साथ साथ उन्होंने टाटा समूह को ऑटोमोबाइल, स्टील, होटल आदि जैसे कई क्षेत्रों में विस्तारित किया है। दोस्तों, रतन टाटा की कुल संपत्ति $1 बिलियन यानी 8250 करोड़ से ज़्यादा थी। उन्हें दुनिया की सबसे सस्ती कार $2200 की टाटा नैनो, जिसे 2008 में पीपुल्स कार कहा जाता है, दोस्तों लॉन्च करने के लिए जाना जाता है। दोस्तों, टाटा दुनिया के सबसे महान परोपकारी लोगों में से एक है जो अपनी कमाई का 60 से 65% दान कर देते थे। दोस्तों, रतन टाटा की सफलता की कहानी ने उन्हें लाखों लोगों के दिलों में जगह बनाई थी। दोस्तों, हाल ही में 9 अक्टूबर 2024 को उम्र संबंधी बीमारियों के कारण उनका निधन हो गया। उन्होंने मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली। दोस्तों, मैं सही में दोस्तों भारत के उद्योगपतियों रतन टाटा के प्रसिद्ध पंक्तियां जो रतन टाटा को ही बल्कि दूसरों को भी जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं, जो कि हमारे देश के लिए अपूरणीय क्षति है।
दोस्तों, रतन टाटा भारत के सबसे प्रमुख व्यापारी नेताओं में से एक थे और वे अपनी उदारता और दयालुता के लिए हमेशा जाने जाएंगे। दोस्तों, रतन टाटा संघर्ष भरी और प्रेरणादायक है, जो दूसरों के हौसले को उड़ान देती है और जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। दोस्तों, रतन टाटा 28 दिसंबर 1937 को जन्मे और 9 अक्टूबर 2024 को भगवान के प्यारे हो गए। दोस्तों, एक भारतीय उद्योगपति और परोपकारी व्यक्ति थे जिन्होंने 1990 से 2012 तक टाटा समूह और टाटा सन्स के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया और फिर अक्टूबर 2016 से फरवरी 2017 तक अंतरिम अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। दोस्तों, 2008 में उन्होंने भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पद्म विभूषण मिला। रतन को इससे पहले 2000 में तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पद्म भूषण मिला था। दोस्तों, रतन टाटा एक महान परोपकारी व्यक्ति थे जिन्होंने गरीबों के उद्धार के लिए अरबों डॉलर दान किए थे और अपने धर्मार्थ ट्रस्टों के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और ग्रामीण विकास के लिए सामग्री और वित्तीय सहायता प्रदान करते थे। दोस्तों, उन्हें 2015 में बड़ौदा प्रबंधन संघ मानद उपाधि HEC पेरिस द्वारा सयाजी रतन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दोस्तों, रतन टाटा की सफलता की किस्सा किसी प्रेरणा से कम नहीं है और उनके जीवन और काम ने भारत और दुनिया भर में लाखों लोगों के बीच में दिल को छुआ है। दोस्तों, रतन टाटा के नेतृत्व, नैतिक मूल्यों और कल्याणकारी कार्यों ने उन्हें कई लोगों के लिए हीरो बना दिया है। दोस्तों, ब्रिटिश राज के दौरान रतन टाटा एक भारतीय उद्योगपति, परोपकारी और टाटा समूह के पूर्व अध्यक्ष थे। वे नवल टाटा और सुन्नी के पुत्र थे। 1948 में जब वे 10 वर्ष के थे तो उनके माता पिता का तलाक हो गया। दोस्तों, परिणाम स्वरूप उनकी दादी नवाजाबाई टाटा ने उनका पालन पोषण किया। टाटा के एक छोटे भाई जिम्मी टाटा और एक सौतेला भाई नोएल टाटा हैं। दोस्तों, रतन टाटा ने अपने शुरुआती जीवन में 8वीं कक्षा तक मुंबई के कैंपियन स्कूल में पढ़ाई की। उसके अभिभावकों ने उन्हें मुंबई के कैथेड्रल और जॉन कॉनन स्कूल के बाद में शिमला के बिशप काप्टन स्कूल में दाखिला दिया। दोस्तों, उसके बाद उन्होंने 1955 में न्यूयॉर्क शहर के रिवरडेल कंट्री स्कूल में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। वहां उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका के कॉर्नेल विश्वविद्यालय से संरचनात्मक इंजीनियरिंग के साथ वास्तुकला में डिग्री हासिल की। दोस्तों, 1975 में टाटा ने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में दाखिला लिया और एक उन्नत प्रबंधन कार्यक्रम पूरा किया। दोस्तों, उनका करियर 1962 में टाटा स्टील डिवीजन से शुरू हुआ और 9 साल बाद वे नेशनल रेडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी लिमिटेड के प्रभारी निदेशक बन गए। दोस्तों, 1977 से टाटा में टाटा समूह के तहत एक असफल कपड़ा संयंत्र एम्प्रेस मिल्स में स्थानांतरित कर दिया और अन्य टाटा अधिकारियों ने उनके प्रस्ताव को खारिज कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप मिल को बाद में बंद कर दिया गया। दोस्तों, वर्ष 1981 में JRD टाटा समूह के अगले उत्तराधिकारी घोषित किए जाने के बाद उन्हें कई सार्वजनिक आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। दोस्तों, टाटा समूह के कर्मचारियों, निवेशकों और शेयरधारकों के साथ साथ जनता ने भी उन्हें इतनी बड़ी कंपनियों के समूह की एकमात्र जिम्मेदारी संभालने के लिए एक नया व्यक्ति माना। दोस्तों, उन्होंने 1998 के दौरान एक कार बाजार में आने का फैसला किया और टाटा इंडिका नाम से अपना पहला कार मॉडल लॉन्च किया, जो पूरी तरह से विफल रहा क्योंकि
लोगों ने कार खरीदने में कभी दिलचस्पी नहीं दिखाई। दोस्तों उसके बाद रतन टाटा ने 1999 के दौरान पूरी कंपनी को बेचने का भी फैसला किया और तदनुसार फोर्ड मोटर्स से इसे खरीदने के लिए संपर्क किया। दोस्तों इतनी बड़ी कंपनी के मालिक होने के बावजूद रतन टाटा को फोर्ड के मालिक द्वारा अपमानित किया गया। दोस्तों उसके बाद वही हुआ जो भगवान को मंजूर नहीं थी, जो इतने बड़े उद्योग के लिए एक बहुत ही बड़ी परेशानियों और निराश की स्थिति थी। दोस्तों फोर्ड ने रतन टाटा को यह कहकर अपमानित किया कि जब आप यात्री कारों के बारे में कुछ नहीं जानते तो आपने व्यवसाय क्यों शुरू किया। दोस्तों यह बात रतन टाटा के दिल में चुभ गई और इन शब्दों का रतन टाटा ने तुरंत जवाब दिया और जब उन्होंने वर्ष 2008 के दौरान जगुआर लैंड रोवर इकाई खरीदकर फोर्ड को दिवालियापन से बचाया, जिसके लिए टाटा को भी INR 2500 करोड़ का भी नुकसान उठाना पड़ा था। दोस्तों टाटा समूह की शुरुआत तब हुई जब 1991 में JRD टाटा ने टाटा सन्स के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया और रतन टाटा को उनका उत्तराधिकारी चुना गया। दोस्तों उन्होंने टाटा टी को टेटली, टाटा मोटर्स को जगुआर लैंड रोवर और टाटा स्टील को कोर्स खरीदने के लिए राजी किया गया, जिससे यह एक भारतीय कंपनी से एक बहुराष्ट्रीय कंपनी बन गई। दोस्तों उन्होंने टाटा नैनो वाहन भी डिजाइन किया। कार की कीमत भारतीय खरीदार के लिए काफ़ी किफ़ायत रखी गई थी। दोस्तों 2008 में टाटा ने भारत में सबसे बड़े परोपकारी संगठनों में से एक टाटा ट्रस्ट की स्थापना की। उसी वर्ष टाटा को उनकी राष्ट्रीय सेवा के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। दोस्तों उसके बाद 26/11 के मुंबई हमलों के दौरान रतन टाटा ने पीड़ितों और उनके परिवारों की सहायता करते हुए करुणा और नेतृत्व उदारता भी खूब दिखाया। दोस्तों टाटा के नेतृत्व में टाटा समूह का राजस्व 40 गुना से अधिक और लाभ 50 गुना से अधिक बढ़ा, जो 2016 में $103 बिलियन तक पहुंच गया। दोस्तों रतन टाटा को कुत्तों के प्रति अपने प्रेम के लिए जाना जाता है और टाटा सन्स के मुख्यालय बॉम्बे हाउस में बारिश के दौरान आवारा कुत्तों को आश्रय देने की परंपरा भी उन्होंने ही शुरू की थी। दोस्तों बहुत ही दुख की बात है कि जिस कुत्ते को बड़े प्यार से पाले थे वे आज उनका कुत्ता भी दम तोड़ दिया। दोस्तों अगर आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ बेल आइकन की घंटी भी बजा दीजिएगा ताकि हमारी वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। बाकी दोस्तों रतन टाटा जैसे महान शख्स के लिए आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हाँ यह वीडियो अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करना मत भूलिएगा। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद।